हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल उवैस एकेडमी। बच्चों, हम त्रिकोणमिति का चैप्टर आप लोगों को बता रहे थे। हमने एक्सरसाइज की जो दो एक्सरसाइज हैं इसकी 8.1 और 8.2 वो करा दिए। चलिए देखते हैं एक्सरसाइज 8.3 यानी प्रश्नावली 8.3 के क्वेश्चन देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो बच्चों, हमें स्टार्ट करना है एक्सरसाइज यानी प्रश्नावली हमें 8.3 स्टार्ट करना है। ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर 1 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 स्क्रीन पर आ रहा होगा आप लोगों की। देख लीजिए क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चों, त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए और टेन ए को कोट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। ठीक है, तो हमें साइन ए, सेक ए और टेन ए को किस में रिप्रेजेंट करना है? कोट ए में हमें रिप्रेजेंट करना है। ठीक, तो हम लोगों को ये फॉर्मूले याद हैं, आई होप आप लोगों के याद होंगे। पहले फॉर्मूले देख लीजिए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ठीक है, बता दिया था। एक फॉर्मूला ये था, एक टेन के टर्म में था, दूसरा फॉर्मूला, इससे दो फॉर्मूले और आते हैं निकल करके। दूसरा फॉर्मूला था टेन की टर्म में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर बच्चों क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा, राइट। तीसरा फॉर्मूला टेन कोट और कोसेक की टर्म में था, तो 1 प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू, सॉरी यहाँ पर कोसेक नहीं होगा, कोट होगा बच्चों। 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो ये तीन फॉर्मूले इसमें यूज होने वाले हैं। और ये एक्सरसाइज जो है बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके जितने भी हम क्वेश्चन कराएंगे आप लोगों को, तो ध्यान से देखना है सारे क्वेश्चनों को। ठीक है, एग्जाम में आने वाले सारे क्वेश्चन है। ठीक, तो चलिए पहला नंबर स्टार्ट करते हैं। ये फॉर्मूले यूज होने वाले हैं इसमें। ठीक है, मैं इसे रफ कर देता हूं बच्चों। अब तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या है। हमें चेंज करना है साइन ए को, हमें चेंज करना है कोट में। ठीक है, तो इसे हम साइन ए को लिख सकते हैं बच्चों 1 अपॉन कोसेक स्क्वायर ए, राइट, सॉरी कोसेक ए लिख सकते हैं इसे। ठीक, तो साइन ए को हमने लिख दिया 1 अपॉन कोसेक ए। ये आप लोगों को पता होगा, मैं बता चुका हूँ। ये जितने भी फॉर्मूले साइन ए का जो रेसिप्रोकल इक्वल होता है वो 1 अपॉन कोसेक ए के इक्वल होता है। ठीक है, तो इसे हमें चेंज करना है 1 अपॉन, इसे हम स्क्वायर रूट में लिख सकते हैं क्या? कोसेक स्क्वायर ए, यस लिख सकते हैं इसे। ठीक है, 1 अपॉन स्क्वायर रूट कोसेक स्क्वायर ए को हमें चेंज करना है कोट में। इजिली चेंज कर सकते हैं, आप लोगों को पता होगा। 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। ये पता है आप लोगों को फॉर्मूला। ठीक है, और ये भी पता है अगर स्क्वायर रूट के अंदर ए स्क्वायर है तो हम उसे क्या लिख सकते हैं? ए लिख सकते हैं। तो हम इसे वापस से हमने इसे क्या लिख दिया है? ए स्क्वायर की फॉर्म में लिख दिया। यानी यहाँ पर था कोसेक ए, तो इसे हमने स्क्वायर रूट में लिख दिया कोसेक स्क्वायर ए, यहाँ की प्रॉपर्टी के अनुसार। ठीक है, अब कोसेक स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं? कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो चलिए रख दीजिए इसकी जगह 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। ठीक, देखिए हमने किस चीज को चेंज कर दिया? साइन ए को चेंज कर दिया कोट में। ठीक है, तो एक चेंज हो गया आप लोगों का ये। अब साइन ए को हमने चेंज करा है, इसी तरह से हमें किसे चेंज करना है? सेक ए को भी चेंज करना है कोट में। तो देख लीजिए दूसरा, पहला कर दिया ये, इसका दूसरा देखते हैं। सेक ए को हमें चेंज करना है अब कोट में। ठीक है, तो इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट सेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं बच्चों। अभी बताया था अगर स्क्वायर रूट के अंदर लिखा है कोई चीज स्क्वायर में तो वो वापस से क्या हो जाता है? उसका स्क्वायर हट जाता है। ठीक है, तो इसी तरह से हम इसे भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर अगर सेक ए लिखा है तो उसे हम वापस से क्या लिख सकते हैं? स्क्वायर रूट के अंदर सेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे स्क्वायर रूट। ये आप लोगों को पता होगा, सेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा, राइट। तो वापस से हमने क्या लिखा? सेक स्क्वायर थीटा को हम वापस से लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो एंगल यहाँ पर थीटा, यहाँ पर ए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो इसे वापस से लिख दीजिए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ठीक है, अब टेन को हमें चेंज करना है कोट में। अब टेन ए बराबर किसके होता है? 1 अपॉन कोट ए के, तो इसे हम रेसिप्रोकल के इक्वल लिख सकते हैं। स्क्वायर रूट 1 प्लस टेन ए को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कोट ए, तो इसे 1 अपॉन कोट ए लिखोगे आप, इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, स्क्वायर रूट 1 प्लस 1 का स्क्वायर करोगे 1 ही आ जाएगा, और कोट का स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा कोट स्क्वायर ए। यहाँ पर 1 मानकर एलसीएम ले लीजिए। ठीक है, इसे रफ कर देते हैं। देखिए स्क्वायर रूट एलसीएम कितने की यहाँ पर ले लें?
कोट स्क्वायर ए की एलसीएम ले ली, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, कोट स्क्वायर ए की मल्टीप्लाई 1 से करोगे और 1 की मल्टीप्लाई 1 से होगी, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा कोट स्क्वायर ए प्लस 1, राइट। इसे सीधा करके लिख लो 1 प्लस कोट स्क्वायर ए अपॉन कोट स्क्वायर ए, ठीक है। तो हमने किससे चेंज करा है यहाँ पर, सेक ए को चेंज करा है किसकी टर्म में, कोट की टर्म में यहाँ पर चेंज कर दिया, ठीक है। तो इसे हम वापस से क्या लिख सकते हैं, इसे सॉरी, तो इसे लिख सकते हैं हम सेक ए इक्वल टू, सेक ए को हमने चेंज कर दिया 1 प्लस कोट स्क्वायर ए अपॉन कोट स्क्वायर ए, ठीक है। तो इसका एक ये आंसर हो गया, ठीक है। तो 2 कर दिया हमने। तीसरा देखते हैं आप। तीसरा पार्ट क्या दे रखा है इसका, तीसरा पार्ट है tan ए को चेंज करना हमें। ये तो बड़ा आसान है, tan ए बराबर हमें कोट में चेंज करना है। इसे डायरेक्टली हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कोट ए, ये बता चुके हैं, क्योंकि tan ए जो होता है वो किसके व्युत्क्रम के बराबर होता है, 1 अपॉन कोट ए के इक्वल होता है, ठीक है। तो डायरेक्टली आंसर हो जाएगा इसका, कुछ करने की जरूरत नहीं है इसमें, ठीक है बच्चों। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 2 इसका, ठीक है। मैं इसे रफ कर देता हूँ। तो चलिए बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 2 स्क्रीन पर आ रहा होगा आप लोगों की। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दे रखा है बच्चों, दे रखा है एंगल ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखिए, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखिए, यानी जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात है उसे हमें काय में कन्वर्ट करना है, सेक ए में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं पहले से साइन ए से, ठीक। अभी हमने किस चीज को चेंज करा था, साइन को चेंज किया है और टेन को चेंज किया था और सेक को चेंज किया था। किस चीज में चेंज किया था हमने, कोट में। अब हमें चेंज करना सेक ए में। तो पहले स्टार्ट करते हैं साइन ए से, ठीक है। तो पहले चेंज करते हैं इसमें, पहला पार्ट हमें साइन ए को चेंज करना है, ठीक है। साइन ए को हमें किस चीज में चेंज करना है, सेक ए में चेंज करना है। तो इसे किस तरह से हम लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट के अंदर लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए, ठीक है। साइन स्क्वायर ए लिख लिया हमने इसे हम वापस से क्या लिख सकते हैं बच्चों, साइन स्क्वायर ए को 1 माइनस कोस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। याद होगा आप लोगों के साइन स्क्वायर थीटा फॉर्मूला क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है कोस स्क्वायर थीटा, राइट। तो इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं और इसे वापस से इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो साइन स्क्वायर ए को हम लिख रहे हैं यहाँ पर 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। अब कोस स्क्वायर ए को हम चेंज कर देंगे यहाँ पर, हमें क्योंकि आंसर लेकर के आना है सेक ए में। तो 1 माइनस कोस स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए, ठीक है। ये आप लोगों को पता होगा कोस ए का जो व्युत्क्रम किसके बराबर होता है, सेक ए के बराबर होता है, ठीक है। तो इसे हमने यहाँ पर इस तरह से लिख लिया। एलसीएम ले लो इसकी, स्क्वायर रूट, एलसीएम कितने की है यहाँ पर 1 मान लेते हैं, सेक स्क्वायर ए की एलसीएम ले ली, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, तो सेक स्क्वायर ए की मल्टीप्लाई 1 से होगी, तो यहाँ पर आ जाएगा सेक स्क्वायर ए, 1 से 1 की मल्टीप्लाई होगी 1 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने किससे चेंज कर दिया, इसे साइन ए को हमने चेंज कर दिया सेक की टर्म में, ठीक है। तो आंसर आ गया इसका सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। तो एक आ गया आंसर इसका, ठीक। अब एक तो हमने चेंज कर दिया, 5 रह गए, अभी 4 और रह गए हैं, ठीक है। क्योंकि त्रिकोणमितीय जो अनुपात होते हैं वो 6 होते हैं टोटल, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट चेंज करते हैं। चलिए दूसरा ले लीजिए यहाँ पर, दूसरा चलिए कोस ए को चेंज करते हैं, ठीक है। तो कोस ए को हम लिख सकते हैं, डायरेक्टली चेंज कर सकते हो इसे तो आप 1 अपॉन सेक ए, राइट। तो इसका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा बच्चों, क्योंकि इसमें हमें कुछ करने की चेंज करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये हमें पता हैगा कोसेक ए जो होता है, सॉरी कोस ए जो होता है वो डायरेक्टली हम उसके इनवर्स के इक्वल लिख सकते हैं 1 अपॉन सेक ए के, ठीक है। तो इस तरह से ये डायरेक्ट आ जाएगा, ठीक। नेक्स्ट चेंज करते हैं हम, तीसरा चेंज करते हैं। अब tan को चेंज करते हैं, ठीक है। तो tan a को हम लिख सकते हैं बच्चों स्क्वायर रूट के अंदर tan स्क्वायर a, ठीक है, स्क्वायर रूट। अब tan स्क्वायर a का फॉर्मूला होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ पर लगा दीजिए सेक स्क्वायर a माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने किसे चेंज कर दिया, यहाँ पर tan a को चेंज कर दिया किसमें, सेक में, ठीक है। तो 3 कर दिया हमने चेंज। देखिए और देख लीजिए यहाँ पर चौथा कोट को चेंज कर लीजिए, कोट ए
कोट ए को और चेंज करना हमें यहाँ पर, तो इसे हम बच्चों लिख सकते हैं 1/10 लिख सकते हैं जी। ये आप लोगों को पता होगा कोट ए का जो व्युत्क्रम होता है वो 1/10 के इक्वल होता है, ठीक है। तो इसे हम क्या करेंगे, यहाँ पर देख लीजिए 1/√के अंदर हम इसे लिख सकते हैं tan²a, ठीक है। अब tan² को वापस से लिख दीजिए, सेक में चेंज कर दो इसे। tan² बराबर अभी बताया था ये, tan² को हम लिख सकते हैं sec² -1, तो यहाँ पे लिख दीजिए sec² -1। तो ये कोट किस चीज में चेंज हो गया, यहाँ पर सेक में चेंज हो गया, ठीक है। आई होप आप लोगों के समझ में आ रहा होगा ये क्वेश्चन, ठीक है। अब इसका एक और रह गया है, 5वां और कर लीजिए। यहाँ पर देखिए हमने कितने कर लिए, साइन कर लिया, कॉस हो गया, टेन हो गया, कोट हो गया, एक और रह गया है कोसेक ए। कोसेक ए को और चेंज करना हमें बच्चों, इसे हम लिख सकते हैं कोसेक ए किसके व्युत्क्रम के बराबर होता है, साइन ए के व्युत्क्रम के इक्वल होगा ये, ठीक है। अब इसे हमने थोड़ा सा और सोल्व करना है, 1/√, के अंदर हम लिख सकते हैं इसे साइन² ए, ठीक। 1/√, साइन² ए को हम लिख सकते हैं 1 - cos² ए, क्योंकि sin² थीटा बराबर क्या होता है 1 - cos² थीटा, तो sin² ए को हम लिख सकते हैं 1 - cos² ए। अब cos को हमें चेंज कर लेना है यहाँ पर sec ए में, ठीक। चलिए चेंज करते हैं, 1/√, 1 इसे लिख सकते हैं 1/sec² ए, क्रॉस मल्टीप्लाई करा के इसे चेंज कर लीजिए, ठीक है, √। चलिए यहाँ पे नहीं करते हैं, इसे थोड़ा सा सोल्व इस साइड में कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए, वहाँ पर तो क्वेश्चन आ रहा होगा बच्चों, तो इसे सोल्व करते हैं। 1/√, एलसीएम ले लिए यहाँ पर कितनी, sec² ए की एलसीएम ले ली, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, तो ये हो जाएगा sec² ए, 1 से 1 की मल्टीप्लाई, देखिए 1 से 1 की मल्टीप्लाई होगी तो 1 आ जाएगा, और इधर sec² ए की 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो sec² ए, और इधर माइनस के साथ 1 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो आ रहा है sec² ए आ रहा है, ठीक। तो इसे हम कहाँ पर भेज देंगे, क्योंकि मेन लाइन हमारी ये है, ये ऊपर चला जाएगा, तो इसे हम डायरेक्टली लिख सकते हैं √ के अंदर sec² ए अपॉन में हो जाएगा ये sec² ए -1। ये समझ में आया आप लोगों के, क्योंकि देखिए मेन लाइन हमारी ये है, दो संख्याएं इसके नीचे हैं, ठीक है। तो सबसे नीचे वाली कहाँ चले आएगी, वापस से ऊपर मल्टीप्लाई करेगी, और इसे हमने √ के अंदर ही रहने दिया, ठीक। अब हम यहाँ पर चाहें तो निकाल सकते हैं, क्योंकि ये है sec² ए को हम लिख सकते हैं sec ए, राइट। तो हम लिख लेंगे इसे sec ए अपॉन √ के अंदर रह जाएगा यहाँ sec² ए -1, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से हमने इसे चेंज कर दिया, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। देख लीजिए हमने साइन को चेंज कर दिया सेक में, कॉस को भी चेंज कर दिया, टेन को चेंज किया है, कॉट को, और आंसर काय में आया, सारे का सारा जितना भी है वो सेक की टर्म में आया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट कर लें, ठीक है। चलिए मैं इसे मिटा देता हूँ। चलिए बच्चों अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दे रखा है, देखिए आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा क्वेश्चन नंबर 3। सही विकल्प चुनिए, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए, ठीक है। तो इसके 4 पार्ट है बच्चों, हमें इसके आंसर बताना और सॉल्व करके ही आंसर निकाल पाएंगे हम, ठीक है। तो इसका हम पहला पार्ट बताते हैं। चलिए पहला पार्ट क्या दे रखा है, इसका दे रखा है बच्चों पहला पार्ट इसका, पहला पार्ट है क्वेश्चन नंबर है ये क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। इसका फर्स्ट पार्ट क्या है, हमें सही विकल्प चुनना है यहाँ पर 9 sec² ए, 9 sec² ए -9 tan² ए, 9 tan² ए। चलिए इसे सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। क्या है 9 sec² ए और -9 tan² ए, 9 की कॉमन ले लीजिए यहाँ से 9, तो ये हो जाएगा अंदर sec² ए tan² ए, ठीक है। अब ये पता होगा आप लोगों को sec² ए tan² ए इजिकल टू 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर लगा देंगे हम 1, तो 9 × 1 आंसर कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही है बताइए, क्वेश्चन नंबर पहले का बी ऑप्शन सही है, ठीक है। तो इसका बी ऑप्शन सही होगा। चलिए मिटा देते हैं, दूसरा देख लीजिए। सेकंड पार्ट दे रखा है बच्चों इसका,
1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा, 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा, ठीक है। और क्या दे रखा है, 1 प्लस कोट थीटा, 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा, ठीक है, कोसेक थीटा, ठीक है। इसे सोल्व करना है, ऑप्शन बताना कौन सा सही होगा इसमें, ठीक है। चलिए सोल्व कर लेते हैं, बाद में बताते हैं इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा। देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पर 1 प्लस टेन थीटा दे रखा प्लस सेक थीटा, और यहाँ पर दे रखा है 1 प्लस कोस थीटा और माइनस कोसेक थीटा, दोनों की ब्रैकेट की मल्टीप्लाई होना है, ठीक। तो पहले हम इसे ब्रेक कर लेते हैं साइन और कोस में, ठीक है ना। तो 1 प्लस टेन थीटा को बच्चों हम लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, प्लस सेक थीटा को हम किसके इक्वल लिख सकते हैं, 1 अपॉन कोस थीटा के इक्वल लिख सकते हैं, ठीक है। 1 प्लस यहाँ पर भी ब्रेक कर लीजिए कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, माइनस इसे लिख लीजिए 1 अपॉन साइन थीटा, लिख सकते हैं इसे हम, ठीक। चलिए यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं, इस वाले ब्रैकेट में एलसीएम कितने की होगी, कोस थीटा की एलसीएम हो जाएगी बच्चों। तो कोस थीटा की जब आप एलसीएम लोगे, यहाँ पर 1 मान लिया हमने, तो जहाँ पर हमने इसे डिवाइड करोगे कोस से भी कैंसिल हो जाएगा कोस थीटा, इस वाले कोस से ये कैंसिल हो जाएगा, तो 1 से जब इसे डिवाइड करोगे तो कोस थीटा आएगा, कोस थीटा की मल्टीप्लाई किससे हो जाएगी, 1 से हो जाएगी, तो कोस थीटा की 1 से मल्टीप्लाई होगी तो ये हो जाएगा कोस थीटा, ठीक है। कोस थीटा प्लस कोस से कोस कैंसिल हो गया, साइन थीटा ऐसी रहेगा, ये साइन थीटा प्लस कोस से कोस फिर कैंसिल हो गया, 1 ऐसे आ जाएगा, ठीक है। अब इस वाले ब्रैकेट में भी एलसीएम ले लेते हैं, साइन थीटा की यहाँ पर एलसीएम है, यहाँ पर 1 मान लो, एलसीएम ले लो, ठीक है। 1 से डिवाइड करोगे साइन थीटा को, साइन थीटा आएगा, और साइन थीटा की मल्टीप्लाई करोगे 1 से तो साइन थीटा वापस आ जाएगा, प्लस साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, कोस थीटा ऐसे आ जाएगा, कोस थीटा माइनस यहाँ पर भी देखिए साइन से साइन कैंसिल हो गया, 1 ऐसे आ जाएगा, ठीक है, एज इट इज। थोड़ा सा और सोल्व कर लेते हैं इसे, ये हो गया बच्चों कोस थीटा प्लस साइन थीटा, इसे अलग कर लिया बच्चों हमने, कोस थीटा को मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा, इसे ऐसा लिख करिए, इसे पहले कोस को लिख लीजिए, कोस थीटा प्लस साइन थीटा, ठीक है ना, और -1, ठीक है। अपॉन में कितना हो गया यहाँ, साइन थीटा और कोस थीटा एज इट इज आ जाएगा, यहाँ पर इसे लिख लीजिए साइन थीटा इंटू कोस थीटा, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, ये फॉर्मूला बन गया, इसे ए मान लेते हैं और इस वाले पार्ट को बी मान लेते हैं 1 को, ठीक है। तो देखिए क्या बन गया, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए प्लस बी ए माइनस बी किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी दे रखा है और ए माइनस बी दे रखा है, तो बच्चों वो किसके बराबर होगा, वो होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर हो जाएगा वो, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे इसे, देखिए ये हो जाएगा ए, तो ये हो जाएगा कोस थीटा प्लस प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि ए का स्क्वायर करोगे आप, और -1 का स्क्वायर, ठीक है। अपॉन में आ जाएगा साइन थीटा इंटू कोस थीटा, ठीक है ना। अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन कर दो यहाँ पर, जब इसे चेंज करके ओपन करोगे इसे, तो इसे लिख लेंगे हम, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, बी की जगह साइन स्क्वायर थीटा, प्लस 2ab प्लस 2 कोस थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है, और -1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा ऐसे, अपॉन साइन थीटा इंटू कोस थीटा, ठीक है बच्चों। देखिए यहाँ पर कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बच्चों कितना होता है, ये 1 के बराबर होता है, आप लोगों को पता होगा। इसे चाहे हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 बोलें, या फिर कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा भी बराबर 1 ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर लगा दीजिए, तो इसकी जगह आ जाएगा 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, और यहाँ पर है -1 अपॉन में कितना है साइन थीटा इंटू कोस थीटा, ठीक है। देखिए 1 से 1 कैंसिल हो गया, ये प्लस का है और ये वाला माइनस का है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 2 साइन थीटा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कोस थीटा, ठीक है। तो देखिए साइन थीटा कोस थीटा मल्टीप्लाई डिवाइड में होने के कारण ये कट जाएगा, इसे मैं रफ कर देता हूँ, ठीक है। तो बच्चों आंसर आ जाएगा यहाँ पे 2, तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही होगा, सेकंड पार्ट का ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसका, ठीक है यार, इसका आंसर जो आएगा वो 2 आ जाएगा, ठीक। तो आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। दोबारा यहाँ पर देख लीजिए, वीडियो पॉज करके दोबारा रिपीट कर लीजिए और देख लीजिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं बच्चों, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा पार्ट क्या है, sec a प्लस टेन ए मल्टीप्लाई 1 माइनस साइन ए किसके बराबर है, ठीक है, ये बताना है।
ऑप्शन ए है इसमें सेके दे रखा है, बी साइन ए, और सी ऑप्शन है कोसेके, या फिर डी कोस ए। चलिए सॉल्व करते हैं, क्या आएगा इसका आंसर। ठीक है, सेके प्लस टेन ए यहाँ पर और 1 माइनस साइन ए। ठीक है बच्चों, तो इसे हम लिखने वाले हैं, इसे चेंज कर देंगे 1 अपॉन, इसे लिख सकते हैं बच्चों कोस ए, 1 अपॉन कोस ए प्लस, अब टेन ए को हम ब्रेक करेंगे साइन और कोस में। ठीक है, तो ये हो जाएगा साइन ए अपॉन कोस ए। ठीक है, मल्टीप्लाई 1 माइनस साइन ए। ठीक, यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं कोस ए की। कोस ए की जब एलसीएम लोगे बच्चों, ऊपर जैसे है वैसे ही आ जाएगा, क्योंकि एक जैसी एलसीएम है यहाँ पर, यानी जो हर में है दोनों, कोस ए यहाँ पर भी है और कोस ए यहाँ पर भी बैठा है, तो ऊपर जैसी संख्याएं होती हैं वैसे ही नोट कर लेते हैं। तो 1 प्लस साइन ए है, एज इट इज नोट हो जाएगा ये। ठीक है, मल्टीप्लाई 1 माइनस साइन ए। अब देखिए यहाँ पर ये है 1 प्लस साइन ए और मल्टीप्लाई हो रही है इसकी 1 माइनस साइन ए की, तो क्या करोगे इसकी जगह आप ध्यान से देखो कितना है, 1 प्लस साइन ए और इंटू 1 माइनस साइन ए, तो ये बन गया a प्लस बी, ए माइनस बी। तो a प्लस बी, ए माइनस बी को हम लिख सकते हैं बच्चों ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो इसे लिख लेंगे 1 का स्क्वायर बनी रहेगा 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी साइन स्क्वायर ए, अपॉन में हो जाएगा ये कॉस ए। ठीक है, अब ये फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर होता है कोस स्क्वायर ए की, तो हमने कोस में चेंज कर दिया इसे अपॉन कोस ए। ठीक है, देखिए यहाँ पर पावर दे रखी है, इसकी पावर 2 है और यहाँ पर पावर 1 है, तो एक पावर इससे ये कैंसिल हो जाएगी, एक पावर रह जाएगी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन कौन सा आ रहा होगा, इसका आंसर जो आगा वो कोस ए आगा। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही है बच्चों। ठीक है, टिक कर लीजिए। अब इसका क्वेश्चन नंबर हम करते हैं चौथा। ठीक है, 3 करा दिया हमने, चौथा पार्ट देखिए। चलिए मैं इसे रफ कर देता हूँ। ठीक, देखिए स्क्रीन पर आ रहा होगा। फोर्थ पार्ट क्या है इसका बच्चों, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर ए। ठीक है, देखते हैं कौन सा इसका विकल्प सही होगा। ठीक, सॉल्व कर लेते हैं इसे बच्चों। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं, सॉरी यहाँ पर गलत हो गया, यहाँ पर जो है देखिए फोर्थ पार्ट बता रहे हैं इसका, फोर्थ पार्ट है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। ठीक है, इसे सोल्व करके देखते हैं क्या आ जाएगा आंसर इसका। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर किसके होता है बताइए, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं बच्चों सेक स्क्वायर ए, राइट। तो सेक स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस कोट स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर ए। ठीक, कोसेक स्क्वायर ए, इसे चेंज कर लीजिए, किसके इक्वल होगा, किसके रेसिप्रोकल के, ये 1 अपॉन कोस स्क्वायर ए लिख सकते हैं इसे, अपॉन मेन लाइन बच्चों ये वाली है, याद रखना ये है। ठीक है, इसे हम साइन में चेंज कर लें, 1 अपॉन इसका स्क्वायर है तो ये साइन का भी स्क्वायर हो जाएगा, 1 अपॉन साइन स्क्वायर है। देखिए यहाँ पर आ रहा है 1 अपॉन कोस स्क्वायर है और यहाँ पर भी है 1 माइनस साइन 1 अपॉन साइन स्क्वायर है। मेन लाइन हमारी ये वाली है, तो ये सबसे नीचे वाली संख्या कहाँ चली जाएगी, ऊपर आ जाएगी, और ये 1 किसके पास आ जाएगा, कोस स्क्वायर ए के पास आ जाएगा। ठीक है, तो इसे हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए। ठीक है, और साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं टेन स्क्वायर ए। ठीक है, तो इसका ये आंसर आ जाएगा। देखिए ऑप्शन कौन सा आ रहा है इसमें, टेन स्क्वायर ए सही आंसर होगा इसका, तो ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है बच्चों, चलिए ये क्वेश्चन जितने भी थे हमने सारे पार्ट इसके क्वेश्चन नंबर 3 के करा दिए। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है बच्चों, निम्नलिखित सर्व समीकरण सिद्ध कीजिए। यहाँ पर हमें LHS बराबर RHS दिखाना है। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन में हमें LHS लेकर के चलेंगे, सोल्व करेंगे उसे, और RHS को भी सोल्व करेंगे। दोनों साइडें अगर इक्वल आ गई तब भी हम प्रूफ कर सकते हैं LHS बराबर RHS। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, जितने भी इसके पार्ट दे रखे हैं, लगभग इसके पार्ट हैं बच्चों 10 पार्ट दे रखे हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन के, तो क्वेश्चन नंबर 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से करके जाइए इसके क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। चलिए अब मैं इसे रफ कर देता हूं बच्चों। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 लिख लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो इसके सारे पार्ट करते हैं। पहला पार्ट क्या दे रखा है बच्चों, इसका पहला पार्ट है कोसेक
कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, देख लीजिए स्क्रीन पर आ रहा होगा, का होल स्क्वायर इक्वल टू, हमें प्रूफ करना है 1 माइनस कोस थीटा, 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा। ठीक है जी, चलिए इसे प्रूफ करना हमें, यानी हमें दिखाना है LHS बराबर RHS, हमें प्रूफ करना है। ठीक है, चलिए सोल्व करते हैं इसे। तो LHS ले लेते हैं यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड, जो यहाँ पर मैंने ब्लू कलर से क्वेश्चन लिख दिया है, सॉल्व करेंगे इसे ब्लैक कलर से। ठीक है, आई होप इससे सही दिख रहा होगा आप लोगों को। ठीक है, तो इसका होल स्क्वायर है कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, ये प्रूफ करना है, ये आंसर लेकर के आना हमें। ठीक है बच्चों, तो इसे या तो आप चेंज कर लो, ठीक है, साइन कॉस में ब्रेक करके, ठीक, बाद में ओपन कर लेंगे इसका स्क्वायर। तो यहाँ पर हम चेंज ही कर लेते हैं, इसे लिख सकते हैं बच्चों 1 अपॉन साइन थीटा माइनस, और कॉस थीटा को हम ब्रेक करेंगे कॉस और साइन में। ठीक है, तो क्या होगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, और इसका होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर। ठीक है, एलसीएम ले लो यहाँ पर, साइन थीटा एक ही जैसा है तो ऊपर की जैसे संख्या है वैसे ही नोट हो जाएंगी, तो 1 माइनस कोस थीटा। ठीक है बच्चों, तो इसका स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा ये। ठीक है, अब अलग अलग स्क्वायर कर लेते हैं, ये इसका भी स्क्वायर रहेगा और साइन का भी स्क्वायर है, तो अलग अलग कैसे करोगे, 1 माइनस कोस थीटा इसका होल स्क्वायर होगा ये, और अपॉन में साइन पर भी स्क्वायर आ जाएगा, ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इसे a मान लो और इसे b, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, और a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, जिसके याद नहीं अलजेब्रा के फॉर्मूले वो याद कर लेना, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, सॉरी a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा ये, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो इसे ओपन करिए, 1 की जगह एक, यानी 1 किसके प्लेस पर, a के प्लेस पर रख दीजिए, तो 1 का स्क्वायर प्लस b की जगह आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, और माइनस का 2ab, 2 इंटू a की जगह 1 और b की जगह कितना आ जाएगा कोस थीटा। ठीक है, अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, तो 1 प्लस कोस थीटा माइनस 2 कोस थीटा। ठीक है, अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि हमें आंसर लेकर के आना बच्चों 1 माइनस कोस थीटा, तो हम ऐसे करते हैं ना, फिर इसे यहाँ पर चेंज ही नहीं करते, होल स्क्वायर ओपन करने की क्या जरूरत है, क्योंकि आंसर में जो आ रहा है वो 1 माइनस कोस थीटा मिल रहा है, तो इसे चेंज मत करो। ठीक है, रहने दीजिए यहीं पर, तो इसे ऐसे रहने दीजिए। ठीक है, यहाँ पर हम इसे लिख देंगे 1 माइनस कोस थीटा, ऐसे रहने दो, इसका स्क्वायर, इसे चेंज कर लो साइन थीटा को, यहाँ पर दे रखा है साइन स्क्वायर थीटा बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसे लिख दो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इसे हम थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं, 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं इसे, माइनस इसे लिख सकते हैं कोस स्क्वायर थीटा। देखिए ये हो गया a का स्क्वायर, ये हो गया माइनस b का स्क्वायर, क्या बन गया फॉर्मूला, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a प्लस बी और a माइनस बी, यानी एक बार जोड़ सकते हैं हम और एक बार इसे घटा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर किस तरह से लिखोगे आप, 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन, इसे लिख लेते हैं बच्चों 1 प्लस कोस थीटा, एक बार ऐड कर दिया इसे a प्लस बी और a माइनस बी, 1 माइनस कोस थीटा। देखिए ध्यान से, यहाँ पर 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर यहाँ पर है और एक पावर यहाँ पर आ रही है, तो एक पावर इससे ये कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, तो आंसर इसका कितना आ जाएगा, देखिए इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, ऊपर कितना बचा, 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा, 1 प्लस कोस थीटा, तो ये बच्चों आ गई इसकी RHS। ठीक है, हमने प्रूव कर दिया। ठीक है ना, ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, तो देख लीजिए इसका सॉल्यूशन किस तरह से हमने किया है। ठीक है, दोबारा देख लीजिएगा, समझ में नहीं आया क्वेश्चन तो। ठीक, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं अब। ठीक है, इसे मैं रफ कर देता हूँ बच्चों। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 इसका क्या है, सेकेंड पार्ट हमें प्रूफ करना है, स्क्रीन पर आ रहा होगा, देख लीजिए। ठीक है, सेकेंड पार्ट है कोस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए, कोस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए अपॉन कोस ए, इक्वल टू हमें प्रूफ करना है 2 सेक ए आंसर लेकर के आना है। ठीक है, यानी सेकंड पार्ट दे रखा है कोस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कोस ए, और बराबर हमें प्रूफ करना है बच्चों यहाँ पर 2 सेक ए प्रूफ करना है। ठीक है ना, तो किस तरह से प्रूफ करेंगे, चलिए LHS ले लीजिए इसका,
लेफ्ट हैंड साइड इसी से सॉल्व कर देता हूँ, इसी पेन से बच्चों, ठीक है ना। cos ए अपॉन 1 प्लस साइन ए दे रखा है यहाँ, पहले LHS ले लीजिए। cos ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन cos ए, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, हम एलसीएम ले लेते हैं बच्चों। 1 प्लस साइन ए, एलसीएम किसकी है, एक तो 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए की, और क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे इसकी इधर मल्टीप्लाई कराओगे, कॉस से कॉस की मल्टीप्लाई होगी तो स्क्वायर हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, प्लस 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए की मल्टीप्लाई कराओगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, ठीक है। और सोल्व कर लेते हैं इसे। कॉस स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया ये। तो ए प्लस बी का फॉर्मूला बताइए क्या होता है। ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। तो यहाँ पर लगा दीजिए। तो 1 का स्क्वायर आप करोगे कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 प्लस बी का स्क्वायर साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए 2ab, ठीक है, अपॉन इसे ऐसे रहने दो 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए, ठीक है ना। देखिए इसे एक जगह लगा लीजिए, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए प्लस 1 और प्लस 2 साइन ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए, ठीक है। अब साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1 होता है बच्चों, ठीक है। तो 1 लगा लीजिए, 1 प्लस 1 हो जाएगा ये, प्लस 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है। थोड़ा सा और सोल्व कर लेते हैं यहीं पर। तो 1 और 1 ऐड करोगे 2 हो जाएगा, 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है। यहाँ पर सोल्व कर लेते हैं बच्चों। देखिए यहाँ पर कितने की कॉमन निकाल दें, 2 यहाँ पर भी है और 2 यहाँ पर भी है, कॉमन निकालोगे ब्रैकेट के बाहर तो अंदर कितना बचेगा, 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए अपॉन में कितना आ जाएगा यहाँ, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है। तो देखिए 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसिल आउट हो जाएगा, मल्टीप्लाई डिवाइड में बचेगा 2 अपॉन कॉस ए, और कॉस ए को सीधा करके लिखोगे तो सेक में चेंज कर सकते हो, 2 इंटू सेक ए, ठीक है। क्योंकि हमें पता होता है 1 अपॉन कॉस ए बराबर होता है सेक ए के, यही होता है ना। तो यहाँ पर भी 1 अपॉन कॉस ए क्या लिख सकते हैं, सेक ए। तो आंसर इसका कितना हो जाएगा, 2 इंटू सेक ए। ये हमने प्रूफ कर दिया, इसे RHS साइड आ गई, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों इसे प्रूफ करोगे आप, ठीक है। देख लीजिए क्वेश्चन आप लोगों को ये समझ में आया होगा, ठीक। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, इसे मैं रफ कर देता हूँ, ठीक है। तो बच्चों इसका क्वेश्चन नंबर अब 3 करते हैं, ठीक है। हमने पहला और दूसरा करा दिया। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या दे रखा है, थर्ड पार्ट इसका। थर्ड पार्ट है बच्चों tan थीटा अपॉन 1 माइनस कोट थीटा, tan थीटा अपॉन 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा, 1 माइनस tan थीटा इक्वल टू, हमें प्रूफ करना है यहाँ पर 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा, 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, हमें ये प्रूफ करना है, ठीक है बच्चों। तो LHS ले लेते हैं इसके लेफ्ट हैंड साइड, tan थीटा अपॉन 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा, ठीक है। तो इसे हम कोस में ब्रेक कर लें, साइन कोस में, ठीक। साइन कोस में आप ब्रेक कर लो इसे, ये हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, अपॉन में इसे क्या लिखोगे, 1 माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, और यहाँ पर प्लस आगा क्योंकि मेन लाइन हमारी ये वाली है, ठीक है। इसे भी ऐसे लिख लीजिए, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा 1 माइनस tan थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, ठीक है जी। चलिए अब एलसीएम ले लेते हैं, ऊपर ऐसे ही रहेगा ये साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, तो ठीक है, अपॉन यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं 1 मान के, इसकी इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, प्लस आ जाएगा, यहाँ पर भी ऐसे ही नोट कर लेते हैं इसे, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, मेन लाइन ये वाली है हमारी, ठीक है। इसके एलसीएम ले लो यहाँ पर, कोस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन
कोस थीटा। ठीक है, चलिए कुछ कैंसिल हुआ इसमें? नहीं, कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है बच्चों। ठीक है, तो ये कहाँ पर चला जाएगा? साइन थीटा ये सबसे ऊपर जाएगा यहाँ पर। इसी तरह से ये वाला कोस थीटा कहाँ पर आ जाएगा? सबसे ऊपर आ जाएगा कोस थीटा, और ये यहाँ पर आ जाएगा इसके प्लेस पर, ये वाला इसके प्लेस पर आ जाएगा। ठीक है, देखिए सोल्व करेंगे क्या हो जाएगा, साइन से साइन की मल्टीप्लाई होगी तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अपॉन यहाँ पर है कोस थीटा, और ये इसके प्लेस पर आ जाएगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज कर दो यहाँ, प्लस इसी तरह से कोस थीटा के पास पहुंचेगा कोस थीटा, तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा आ रहा है नीचे, और मल्टीप्लाई में क्या रहेगा? कोस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा यहाँ पर हो गया, और ये है कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। देखिए यहाँ पर एक चीज़, यहाँ पर है साइन थीटा माइनस कोस थीटा, और यहाँ पर है कोस थीटा माइनस साइन थीटा। अगर यहाँ से मैं माइनस की कॉमन निकाल दूँ तो ये दोनों टर्म एक जैसी हो जाएंगी। यहाँ से अगर माइनस की कॉमन निकालोगे तो ये पहले आ जाएगा और ये बाद में पहुँचेगा। ठीक है, तो एक जैसी बन जाएंगी ये दोनों टर्म। ठीक, तो थोड़ा सा और सोल्व करते हैं इसे। ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा, इसे तो ऐसे ही रहने दो, साइन थीटा माइनस कोस थीटा। ठीक है, माइनस की कॉमन निकाल दी बच्चों, यहाँ से माइनस की कॉमन निकालोगे तो ये प्लस माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगी इसकी, तो ये हो गया कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। ये माइनस की जब कॉमन निकाली है यहाँ से तो ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा। ठीक है, देखिए अब ये एक जैसी दोनों टर्म हो गई है, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ये बाहर निकाल सकते हैं ब्रैकेट के, तो ये बाहर निकालोगे कितना हो जाएगा? ये 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कोस थीटा हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अंदर कितना बचेगा? अंदर बचेगा ये साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा, और माइनस ये हो गया कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, चलिए यहाँ पर साइन थीटा और कोस थीटा की एलसीएम ले लो, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कोस थीटा। एलसीएम कितने की आ गई यहाँ? कोस थीटा साइन थीटा की एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कराना जरा इसकी, तो साइन स्क्वायर थीटा ऑलरेडी यहाँ पर है, साइन थीटा से फिर मल्टीप्लाई होगी इसकी, तो साइन की पावर 3 थीटा हो जाएगा ये, माइनस इसी तरह से कोस की पावर 3 थीटा। ठीक है, इधर सोल्व कर लेते हैं, इसे लिख लेते हैं ऐसे ही, 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कोस थीटा। ठीक है, ब्रैकेट, अब यहाँ पर ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला लगाओ, क्या होता है? ए क्यू माइनस बी क्यू, तो ए क्यू माइनस बी क्यू होता है ए क्यू साइन थीटा माइनस कोस थीटा इंटू ए स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस ए बी यानी साइन थीटा इंटू कोस थीटा। ठीक है, और अपॉन में कितना है? साइन थीटा इंटू कोस थीटा। ठीक, कितना है नीचे? देखिए इससे कंफ्यूज मत होना, मैंने साइन थीटा अपॉन कोस थीटा इंटू कोस थीटा लिख दिया है, और यहाँ पर है कोस थीटा इंटू साइन थीटा, मल्टीप्लाई में चेंज कर सकते हैं इसे। ठीक है, लिख सकते हैं ऐसे। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ पर ध्यान से, मैंने फॉर्मूला तुम्हें कौन सा बताया है? ये लगाया हमने ए क्यू माइनस बी क्यू। ए क्यू माइनस बी क्यू बच्चों होता है ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए इंटू बी, ये फॉर्मूला मैंने अप्लाई किया है। ठीक है, देखिए ए के प्लेस पर क्या है? साइन थीटा, और बी के प्लेस पर कितना है? कोस थीटा। जब यहाँ पर लगाओगे पहले ए क्यू माइनस बी क्यू तो ए माइनस बी, ए के प्लेस पर साइन थीटा और बी की जगह कोस थीटा तो ए माइनस बी हो गया ये, फिर ए की जगह साइन स्क्वायर थीटा, बी की जगह कोस स्क्वायर थीटा, और प्लस ए साइन थीटा और बी की जगह कोस थीटा आ जाएगा ये। ठीक है ना, तो इस तरह से मैंने ये फॉर्मूला अप्लाई करा है, मैं इसे रफ कर देता हूँ। ठीक है, चलिए अब हमें सोल्व करना है इसे। देखिए ये तो एक जैसा बन गया, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ये कैंसिल हो जाएगा इससे, ये इससे कैंसिल हो गया गुणा भाग में। ठीक है, और ये बच्चों आप लोगों को पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 के बराबर होता है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा इंटू कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा इंटू कोस थीटा। ठीक है, इसे सेपरेट कर सकते हो आप, अलग अलग लिख सकते हैं इसे। ठीक है, जैसे हम एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पर बच्चों, जैसे लिखा है ए अपॉन बी लिखा है और प्लस का 2 अपॉन बी लिखा है, राइट। ठीक है, तो बी की हम जब एलसीएम लेते हैं तो ऊपर जैसे ही नंबर होता है वैसे ही तो नोट कर लेते हैं। ठीक है, ए प्लस 2 वैसे ही नोट कर लेंगे, तो इससे वापस से हम क्या लिख सकते हैं? इससे वापस से ये लिख सकते हैं क्या? यस लिख सकते हैं इसे। अगर हम फिर से लिखना चाहें तो ए के बेटे में बी आ जाएगा और प्लस 2 के बेटे में भी बी आ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से यहाँ पर भी हम करेंगे, 1 के बेटे में दोनों चीजें आ जाएंगी, इसी तरह से साइन थीटा कोस थीटा के बेटे में भी दोनों आ जाएंगे, साइन थीटा और कोस थीटा। ठीक है, देखिए इसे अलग अलग कर लेते हैं, 1 अपॉन
साइन थीटा इंटू कोस थीटा और प्लस इसके बटे में आ जाएगा साइन थीटा इंटू कोस थीटा अपॉन में कितना आ जाएगा ये साइन थीटा इंटू कोस थीटा, राइट। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से दोनों एक जैसी टर्म हो गई है, कैंसिल हो गई, और मल्टीप्लाई डिवाइड में जब कैंसिल होती है बच्चों तो एक आता है, ठीक है। तो यहाँ पर 1 मिलेगा और इसे हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा को 1 अपॉन साइन थीटा को लिख सकते हैं कोसेक थीटा इंटू और 1 अपॉन कोस थीटा को क्या लिख सकते हैं सेक थीटा, ठीक है। और यहाँ पर कितना बचा बच्चों 1, सीधा करके लिख लो, इसे पहले लिख लेते हैं 1 प्लस, देख लीजिए आंसर में क्या रहा है, ये मल्टीप्लाई में, इसे चाहो पहले लिख लो इसे बाद में लिख लो, ये हो जाएगा सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, राइट। तो ये RHS आ गया इसका, ठीक है। तो बच्चों मैंने क्वेश्चन नंबर 3 बताया, ये आप लोगों के समझ में आया होगा, ठीक है। प्रूफ करना था हमने LHS बराबर RHS, तो हमने ये लेफ्ट हैंड साइड लेकर चले हम, RHS प्रूफ कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से हम इसे सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। आप लोग नोट कर लीजिए, मैं इसे रफ कर देता हूँ जब तक, ठीक है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट देखते हैं हम, चौथा पार्ट देखते हैं इसका, तीसरा पार्ट मैंने करा दिया, ठीक है। तो फोर्थ पार्ट क्या दे रखा बच्चों इसका, देखिए स्क्रीन पर आ रहा होगा आप लोगों की, 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कोस ए, ठीक है बच्चों। ये दे रखा है 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कोस ए, ठीक है। तो देखिए इसमें कैसे सोल्व करोगे आप, इसे LHS ले लीजिए, पहले LHS सोल्व कर लेते हैं इसकी। क्या है LHS, 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए, ठीक है। 1 प्लस सेक ए को हम क्या लिखेंगे, तो इसे चेंज कर लेते हैं सेक ए को कोस में, तो इसे लिख सकते हैं बच्चों 1 अपॉन कोस ए अपॉन 1 अपॉन कोस ए, इसे भी हमने चेंज कर दिया, ठीक है। 1 मान करके एलसीएम ले लो, यहाँ पर इसके एलसीएम लोगे 1 से, तो ये हो जाएगा कोस ए प्लस 1 अपॉन कोस ए, और अपॉन में कितना आ रहा है 1 अपॉन कोस ए, ठीक है। देखिए मेन लाइन हमारी ये वाली है, तो ये मल्टीप्लाई डिवाइड में होने के कारण दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, कोस ए से कोस ए, तो क्या आ जाएगा आंसर इसका 1 प्लस कोस ए, 1 प्लस कोस ए आ गया बच्चों, ठीक है ना। तो अब हम अपनी तरफ से क्या करेंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा इसके कंजुगेट से। इसका कंजुगेट क्या होगा, कंजुगेट का मतलब होता है विपरीत चिन्ह बच्चों, ठीक है। यहाँ पर 1 प्लस साइन ए दे रखा है, तो इसे हम मल्टीप्लाई जो करेंगे 1 माइनस कोस ए से, और इतने से ही हमें डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है, 1 माइनस कोस ए, ताकि ये आंसर हम प्रूव कर सके, ठीक। तो आप देखिए ऊपर कितना हो गया 1 प्लस कोस ए इंटू 1 माइनस कोस ए, ठीक है जी। तो ये बन गया a प्लस बी और ये बन गया a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में लिख सकता हूँ क्या इसे, यस लिख सकता हूँ। तो 1 माइनस कोस स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है, कोस स्क्वायर ए, यानी a प्लस बी और a माइनस बी को मैंने लिख लिया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a के प्लेस पर 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही आएगा लौट कर, ठीक है, और कोस ए का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक, 1 माइनस कोस ए, ठीक है। चलिए इधर कर लेते हैं, यहाँ पर कितना है 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है साइन स्क्वायर ए, तो साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कोस ए, ठीक है। ये तो इजी क्वेश्चन था, RHS आ गई बच्चों, हमने LHS ली यहाँ पर, ठीक है। इसे सोल्व किया, कितना आ गया साइन स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कोस ए, इस तरह से इसे बच्चों प्रूव कर लेंगे, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, नोट कर लीजिए, ठीक है। मैं इसे रफ कर देता हूँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, स्क्रीन पर आ रहा होगा, देख लीजिए क्या आ रहा है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है सर्व समीका कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर ए को लागू करके कोसे माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कोसे प्लस साइन ए माइनस 1 इज इक्वल टू कोसेक ए प्लस कोट ए, हमें इसमें प्रूफ करना है, ठीक है बच्चों। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ध्यान से करके जाना है, ठीक। देखिए 5वां पार्ट हमें प्रूफ यहाँ पे लगाना है, दिया है कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कोट ए, ये हमें पता होता है वैसे भी, क्योंकि हम जानते हैं 1 प्लस कोट स्क्वायर ए बराबर कोसेक स्क्वायर ए होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम यूज करेंगे कोसेक स्क्वायर ए की जगह हम लगा सकते हैं 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, या फिर हम कह सकते हैं इसे इधर को लेकर के आओगे, साइड चेंज करोगे तो कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए बराबर कितना हो जाएगा, ये कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए की जगह हम लगा सकते हैं 1, या 1 के प्लेस पर हम ये भी प्रूफ कर सकते हैं, लगा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं, LHS ले लेते हैं डायरेक्ट बच्चों। क्वेश्चन स्क्रीन पर आ रहा है आप लोगों की। LHS में क्या है, कोस ए माइनस साइन ए, कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन में कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1, और हमें इसमें प्रूफ क्या करना है बच्चों, कोसेक ए प्लस कोट ए, कोसेक ए प्लस कोट ए प्रूफ करना है, ठीक है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं हम, तो इसे हमें ये प्रूफ करना है, ठीक है। LHS हमने ले ली यहाँ पर। अब ऐसा करते हैं बच्चों, इसमें
हम भाग कर देते हैं यहाँ पर कोस ए से, ठीक है, या साइन ए से भाग कर दो या कोस ए से, ठीक, किसी से भी कर सकते हो। तो यहाँ पर हम भाग कर रहे हैं बच्चों, साइन ए से भाग कर देते हैं, साइन ए से भाग करने पर, ठीक है। तो जब आप इसमें कोस ए साइन ए से भाग करोगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कोस ए अपॉन साइन ए, तो इसके प्लेस पर भी आ जाएगा प्लस, सॉरी माइनस आ रहा है यहाँ, माइनस ये है साइन ए अपॉन साइन ए हो जाएगा ये, और प्लस 1/sin ए, 1/sin ए, अपॉन में कितना आ जाएगा यहाँ, मेलन हमारी ये वाली है, यहाँ पर भी ऐसे ही करना है, हमें भाग करना है इसे, कोस ए अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए माइनस 1/sin ए, ठीक है। तो हमने इसे साइन ए से भाग कर लिया, तो कोस ए अपॉन साइन ए को बच्चों क्या लिख सकते हैं, कोट ए, तो ये हो जाएगा कोट ए, माइनस साइन से साइन कैंसिल हो गया, 1 बचेगा यहाँ, और प्लस 1/sin ए को लिख सकते हैं कोसेक ए, क्या लिख सकते हैं इसे, कोसेक ए, अपॉन में देखिए यहाँ पर इसे हम लिखेंगे कोट ए प्लस साइन से साइन ब्रेक हो गया, कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर भी 1 आ जाएगा माइनस, वैसा हम लिख सकते हैं, सॉरी यहाँ पे लिखेंगे कोसेक ए, ठीक है। तो ऐसा करते हैं बच्चों, इसे थोड़ा सा अरेंजमेंट कर लेते हैं इसका, इसे और इसे एक साइड में ले लेते हैं, यहाँ ये हो जाएगा, सॉरी इससे पहले लिख लेते हैं कोसेक ए प्लस कोट ए माइनस 1 अपॉन कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1, ठीक है, इसे ऐसे चलने देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हमें 1 की वैल्यू पुट करनी है, देखो यहाँ पर 1 के प्लेस पर हम लगा सकते हैं बच्चों कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए, ठीक है, हमारा काम हो जाएगा अगर हम इसके प्लेस पर ये लगा दें, थोड़ा आसान हो जाएगा क्वेश्चन, अगर इसे साइन कोस में ब्रेक करके करोगे तो और ज़्यादा लंबा हो जाएगा ये क्वेश्चन, ठीक है। तो ये कोसेक ए प्लस कोट ए माइनस, अब 1 के प्लेस पर हम क्या लगाएंगे यहाँ पर, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट ए, तो यहाँ पर लगा देंगे कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए, राइट। देखिए इसे ऐसे रहने दीजिए जैसे आ रहा है, ये कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1, ठीक है। तो अभी जगह है यहाँ पर, अभी और सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर हमें फॉर्मूला बन गया ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बच्चों पता होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। तो यहाँ पर हम लगा देंगे ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसे हम लगाएंगे ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है। पुट कर दीजिए इसकी जगह, कोसेक ए प्लस कोट ए ऐसी रहेगा, ये माइनस ये हो जाएगा बच्चों कोसेक ए प्लस कोट ए मल्टीप्लाई बाई कोसेक ए माइनस कोट ए, ठीक है। देखिए हमने कैसा क्या लिख लिया इसे, ए प्लस बी और ए माइनस बी, अपॉन में कितना है, अपॉन में जो चल रहा है उसे वैसे ही रहने दो, कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1, ठीक है बच्चों। तो यहाँ तक हमने नोट कर लिया इसे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कोसेक ए प्लस कोट ए यहाँ पर भी आ रहा है, और कोसेक ए प्लस कोट ए यहाँ पर भी आ रहा है, ठीक है। तो इसके हम यहाँ से कॉमन निकाल सकते हैं बाहर, तो जब इसकी कॉमन निकालोगे कितना हो जाएगा बच्चों, ये इसे मैं रफ कर देता हूँ, ठीक। देखिए यहाँ पर इसकी कॉमन निकालोगे आप, कोसेक ए प्लस कोट ए की जब कॉमन निकालोगे तो अंदर बच्चों कितना बचेगा, ये ठीक है। हाँ कुछ गलत हो गया क्या, हमें प्रूफ करना है कोसेक ए प्लस कोट ए, ठीक है, ठीक ठीक सही है। कोसेक ए प्लस कोट ए की कॉमन निकाल दी, यहाँ से अंदर बचेगा बच्चों, यहाँ पर तो 1 आ गया क्योंकि ये बाहर निकल गया, तो 1 बचा, यहाँ माइनस आ रहा है, माइनस और ब्रैकेट में अंदर क्या बचेगा, कोसेक ए माइनस कोट ए, कोसेक ए माइनस कोट ए, ठीक है बच्चों। हाँ सॉरी बटे में भी तो लिख दो, यहाँ बटे कितना है, कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1, ठीक है बच्चों। डिनोमिनेटर में क्या आ रहा था, कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1, ठीक है। तो देखिए ये हो गया कोसेक ए प्लस कोट ए, इसे देखिए ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस
अंदर मल्टीप्लाई कराओ, माइनस से मल्टीप्लाई होगी तो ये हो जाएगा माइनस का कोसेक ए, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस कोट ए, ठीक है। और अपॉन में इसे ऐसा करो, 1 को पहले लिख लो आप, 1 फिर कितना आ रहा है, यहाँ माइनस आ रहा है ना, ठीक है, तो ये माइनस लिख लो, माइनस का कोसेक ए है हमारे पास, कोसेक ए, और प्लस में क्या आ रहा है कोट ए, प्लस का कितना है बच्चों कोट ए। देखिए ये ब्रैकेट जो है ये ऊपर वाला और ये नीचे वाला ब्रैकेट एक जैसा हो गया पूरा, ठीक है, तो ये पूरा ब्रैकेट इससे कैंसिल हो जाएगा ये, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, कोसेक ए प्लस कोट ए, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को प्रूफ करेंगे। अगर आप यहाँ पर इसे वैसे सोल्व करते यहीं से मल्टीप्लाई डिवाइड करके इसका कंजुगेट लेकर के, तो थोड़ा ये लंबा हो जाता क्वेश्चन, तो इससे अगर भाग करोगे आप थोड़ा आसान हो जाएगा ये क्वेश्चन, ठीक है ना। तो ये RHS आ गई बच्चों, ठीक है, RHS प्रूव्ड हो गया ये क्वेश्चन, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। अगर समझ में आया है क्वेश्चन तो इसे नोट कर लें, ठीक। बाकी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, मैं इसे रफ कर देता हूँ बच्चों अब, ठीक है। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अब, ठीक। तो क्वेश्चन 5 करा चुके हैं हम तुम्हें, अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, देख लीजिए क्वेश्चन 6 क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 स्क्वायर रूट के अंदर दे रखा है 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन ए इज इक्वल टू कोसेक ए प्लस कोट ए, कोसेक ए प्लस कोट ए, ठीक है। ये हमें प्रूफ करना है, इसके बराबर ये दिखाना है, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं LHS, LHS है 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, ठीक है। अब ऐसा करते हैं बच्चों, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 1 माइनस साइन ए आ रहा है तो इसका कंजुगेट ले लो, इसका कंजुगेट का मतलब इसका विपरीत चिन्ह से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, ठीक है। तो इसका विपरीत चिन्ह क्या होगा, प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए से हमने मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता है, अगर ये करोगे कैंसिल करना चाहो तो कैंसिल करो, आपका जो सवाल है वही रहेगा, ठीक है, एज इट इज। तो हमने इससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, ठीक है, स्क्वायर रूट, और इस तरह के जो जितने भी क्वेश्चन होंगे, ठीक है, आप लोगों को इसी तरह से प्रूफ करना है, ठीक। तो 1 प्लस साइन ए आ रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर है 1 माइनस साइन ए, देखिए, तो ये बन गया a माइनस बी और a माइनस बी, ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये होल स्क्वायर हो गया, तो 1 प्लस ऊपर हो गया 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, क्योंकि 1 प्लस साइन ए यहाँ पर भी है और 1 प्लस साइन ए यहाँ पर भी है, ठीक है। 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, यानी ए प्लस बी और a माइनस बी बराबर होगा ए स्क्वायर, ए का स्क्वायर करोगे तो 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। 1 का स्क्वायर बच्चों 1 ही होता है, तो मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ केवल 1, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो गया ये, ठीक है। स्क्वायर रूट 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, यहाँ पर होल स्क्वायर मत ओपन करना, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर रूट हटाना हमें यहाँ से, वो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर ए, ये हो जाएगा कोस स्क्वायर ए, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर इसका स्क्वायर आ रहा है होल स्क्वायर, तो इससे ऊपर वाले का रूट हट जाएगा, यहाँ पे नीचे कितना है कोस स्क्वायर ए, तो यहाँ से नीचे वाले का भी रूट हट जाएगा, तो क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन ए, इसका स्क्वायर यहाँ से खत्म हो जाएगा क्योंकि रूट हटेगा इससे, इसी तरह से यहाँ पर आ जाएगा कोस ए, ठीक है। हमें प्रूफ करना है यहाँ पर कोसेक ए प्लस कोट ए। चलिए इसे ऐसा करिए, अलग अलग कर लीजिए, ठीक है। तो 1 के बटे में ले आइए इसे 1 अपॉन कोस ए प्लस साइन ए अपॉन कोस ए, ठीक है जी। तो 1 अपॉन कोस ए को हम लिख सकते हैं सेक ए, क्या हुआ यहाँ पर, कुछ गलती हुई, एक मिनट बच्चों, यहाँ पर गलती हो गई है, ठीक है। यहाँ पर कोसेक ए नहीं है, सेक ए है, ठीक है बच्चों, सेक ए, क्योंकि हमें प्रूफ करना है सेक ए प्लस कोट ए, ठीक है। तो 1 अपॉन कोस ए को लिख सकते हैं सेक ए प्लस साइन ए अपॉन कोस ए को हम क्या लिख सकते हैं टेन ए, ठीक है। तो इस तरह से हम प्रूफ कर देंगे इसे, गलत हो गया, कुछ गलती हो गई इस क्वेश्चन में बच्चों, क्वेश्चन ही गलत उतार लिया ये, ठीक है। यहाँ पर सही करके नोट कर लेते हैं, सेक ए प्लस टेन ए, ठीक है, करा सही है, सोल्व सही किया, ठीक। बस यहाँ पर जो RHS थी वो ध्यान से मैंने देखा नहीं उसे, ठीक है। सेक ए प्लस टेन ए होगा, सही कर लीजिए, वैसे स्क्रीन पर भी आ रहा होगा आपकी क्वेश्चन, ठीक है, मैंने यहाँ पर गलत नोट कर दिया था, ठीक। तो सेक ए प्लस टेन ए, तो इस तरह से हम इसे प्रूफ कर सकते हैं बच्चों, तो ये आ गया RHS इसका, ठीक है। आई होप ये समझ में आया होगा आप लोगों के। चलिए इसे नोट कर लीजिए, करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 करा दिया, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं, ठीक। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 स्क्रीन पर आ रहा होगा आप लोगों की, क्वेश्चन नंबर 7 क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 7 है साइन थीटा
साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा, 2 साइन क्यूब थीटा और अपॉन में 2 कोस क्यूब थीटा, 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। हमें बराबर बच्चों क्या प्रूफ करना है, बराबर प्रूफ करना है हमें टेन थीटा। ठीक है जी, टेन थीटा इसे प्रूफ करना है। LHS ले लो इसका, तो LHS लोगे यही आ जाएगा साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा। ठीक है, देखिए ऊपर कॉमन है किसी चीज़ की, ऊपर कॉमन का किया है यहाँ पर, देखिए ध्यान से, ऊपर साइन यहाँ पर भी है, साइन यहाँ पर भी है, कॉस यहाँ है और कॉस यहाँ है, तो ऊपर कितने ही कॉमन है यहाँ पर, साइन थीटा की और नीचे कोस थीटा की, तो कॉमन निकाल देते हैं इसे। चलिए कॉमन निकालो इसकी, कितना हो जाएगा ये, साइन थीटा की बाहर कॉमन निकालोगे, अंदर बचेगा ब्रैकेट के 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, देखिए यहाँ पर साइन थीटा बाहर आ गया, एक पावर इसकी यहाँ कम हो जाएगी। ठीक, इसी तरह से कोस थीटा की कॉमन निकाल दो, कोस थीटा की कॉमन निकालोगे, अंदर कितना बचेगा 2 कोस स्क्वायर थीटा, 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा आ गया हमारे पास, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा को हम डायरेक्टली लिख सकते हैं यहाँ टेन थीटा। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख लेते हैं बच्चों, ये वाला ब्रैकेट लगा दो यहाँ, साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं कोस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट क्लोज, अपॉन 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, कितना हो गया ये टेन थीटा, सॉल्व करो, 1 माइनस का 2 से मल्टीप्लाई कराओ 2 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अपॉन 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक, टेन थीटा, देखिए यहाँ पर 2 कोस स्क्वायर थीटा को पहले लिख लो, 2 कोस स्क्वायर थीटा को लिख लिया, अब माइनस 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो माइनस का कितना बचेगा 1, अपॉन में 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, देखिए यहाँ पर पूरा ब्रैकेट एक जैसा हो गया, 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 यहाँ पर आ रहा है ऊपर, और नीचे भी कितना है 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 है। ठीक है, तो ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा मल्टीप्लाई डिवाइड में, तो आंसर आ जाएगा टेन थीटा। यही तो हमें प्रूफ करना था। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों प्रूफ। आया समझ में ये क्वेश्चन, कोई डाउट है इसमें? देखिए दे रखा था साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा, हमें प्रूफ करना था टेन थीटा, तो हमने ऊपर से साइन थीटा ही कॉमन निकाल दी और नीचे से कोस थीटा की, बाकी हमने जो ऊपर का साइन थीटा था उसे काय में ब्रेक कर लिया 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा में। ठीक है, और अंदर सॉल्व कर करके एक जैसे ब्रेकेट हो गए, वो एक दूसरे से कैंसिल हो गए, तो आंसर क्या आ गया तुम्हारा टेन थीटा आंसर आ गया इसका। ठीक है, तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया, मैं इसे रफ कर देता हूँ। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए रफ करते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 7 कर लिया बच्चों हमने, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 स्क्रीन पर आ रहा होगा, देखिए क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों, साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस, चलिए क्वेश्चन नंबर हमने 7 कर लिया, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं अब। क्वेश्चन 8 क्या दे रखा है, स्क्रीन पर आ रहा होगा, देख लीजिए आपकी, क्या है, साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इजिकल टू हमें प्रूफ करना है 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर है। ठीक है, तो बच्चों इसका एलसीएम ले लेते हैं यहाँ, सॉरी एलसीएम नहीं, क्वेश्चन नोट कर लेते हैं, डायरेक्ट एलएचएस ले लेते हैं इसके। ठीक है, तो डायरेक्ट एलएचएस ले लेते हैं, क्या दे रखा है, साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। ठीक है, हमें प्रूफ करना है 7 प्लस टेन स्क्वायर प्लस कोट स्क्वायर, यानी आंसर लेकर के आना हमें टेन में और कोट में। ठीक, तो सोल्व करते हैं इसे। चलिए यहाँ पर साइन ए को एज इट इज रहने दीजिए, साइन ए प्लस, इसे हम लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन ए, साइन में ब्रेक कर दिया इसे, इसका होल स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस, इसे भी हम ब्रेक कर लेंगे कोस में, 1 अपॉन कोस ए लिख सकते हैं इसे, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा ये। ठीक है, इसका स्क्वायर करो, एलसीएम ले लो यहाँ पर, या बच्चों ऐसा नहीं करो, ठीक है, गलत हो जाएगा ऐसे। देखिए ऐसा ऐसा कर लीजिए, यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करो डायरेक्ट। ठीक है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू साइन ए इंटू कोसेक ए। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर भी होल स्क्वायर ओपन करो, तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कोस ए इंटू सेक ए।
सेक ए दे रखा है, ठीक है। देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए को एक साथ ले लो आप दोनों को यहाँ पर, तो इसे हम लगा देंगे साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं बताइए। कोसेक स्क्वायर ए को हम टेन में कोट में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो कोसेक स्क्वायर ए बराबर होता है बच्चों 1 प्लस कोट स्क्वायर ए प्लस, यहाँ पर देखिए इसे सोल्व करना हमें 2 इंटू साइन ए इंटू लिख सकते हैं इसे 1 अपॉन साइन ए, ठीक है जी। साइन ए इंटू 1 अपॉन साइन ए प्लस इसे तो हमने यहाँ पर इसके साथ लगा लिया, सेक स्क्वायर ए को 10 में कन्वर्ट कर दो तो ये हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ठीक है। सेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस 2 कोस ए, और इसे हमने काय में चेंज कर दिया 1 अपॉन कोस ए में सेक को, ठीक है। देखिए क्या कैंसिल होगा इसमें, एक से साइन ये वाला कैंसिल हो जाएगा और कोस एक ये वाला कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और इसके प्लेस पर हम लगा सकते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, प्लस एक 1 ये हो गया 1 प्लस कोट स्क्वायर ए हो गया प्लस यहाँ पर 2 आ गया ये प्लस फिर प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर ए और प्लस 2, ठीक है। ये टेन स्क्वायर ए है यहाँ पर, ठीक है। देखिए इसमें सब जोड़ लीजिए कितना हो गया 1 2 2 2 4 5 5 और 2 7, क्या आ गया ये 7 प्लस कोट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए, ठीक है। तो हमें यही तो प्रूफ करना था, देखिए यही प्रूफ करना था हमें, ठीक है। तो ये आ गया, सॉरी RHS आ गई इसकी, ठीक। तो इस तरह से आप प्रूफ कर सकते हो, ठीक है। आया होगा आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को अब मैं रफ कर देता हूँ, आप नोट कर लेना इसे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम 9 कराते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है बच्चों, कोसेक ए माइनस साइन ए और सेक ए माइनस कोस ए इज इक्वल टू हमें प्रूफ करना है 1 अपॉन टेन ए प्लस कोट ए। स्क्रीन पर देख लीजिए, ठीक है। डायरेक्ट मैं LHS ले लेता हूँ इसकी, LHS क्या दे रखी है, कोसेक ए माइनस साइन ए, कोसेक ए माइनस साइन ए इंटू मल्टीप्लाई बाई सेक ए माइनस कोस ए, सेक ए माइनस कोस ए इजिकल टू हमें प्रूव करना है 1 अपॉन टेन ए प्लस कोट ए, ठीक है। तो चलिए सोल्व करते हैं इसे, क्या हो जाएगा इसे कैसे सोल्व करें बताइए। बच्चों ऐसा करते हैं इसे, कोसेक ए माइनस साइन ए को हम ब्रेक कर लें 1 अपॉन कोसेक में 1 अपॉन कोसेक ए, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई सेक ए को ऐसे ही रहने दो, सेक ए माइनस इसे लिख सकते हैं 1 अपॉन कोस ए, ठीक है। 1 अपॉन कोस ए, क्योंकि हमें टेन में और कोट में कन्वर्ट करना है, तो हमने यहाँ पर इसे साइन ए को ब्रेक कर लिया 1 अपॉन कोसेक ए में, कोसेक ए में, और कोस ए को ब्रेक कर लिया 1 अपॉन सेक में, सॉरी यहाँ पर गलती हो गई, ये हो जाएगा सेक ए। क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, यहाँ पर एलसीएम ले लो 1 मानकर, इसकी इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, इसकी इधर मल्टीप्लाई होगी, ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1 और अपॉन में कितना आ गया ये कोसेक ए, कोसेक ए मल्टीप्लाई इसकी इधर एलसीएम ले लो, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक ए, ठीक है। अब सेक स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर ए कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1 को हम लिख सकते हैं कोट स्क्वायर ए मल्टीप्लाई बाई सेक स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 को हम टेन स्क्वायर ए, ठीक है। तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर ए अपॉन में कितना है कोसेक ए इंटू सेक ए, ठीक है। ये आ गया अब हमारे पास, ठीक। चलिए इसे चेंज कर लीजिए, हम इसे चेंज करते हैं कोट स्क्वायर ए में, कोट स्क्वायर ए को कोस में ब्रेक कर लेते हैं, ठीक। इसे लिखेंगे कोस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए इंटू, इसे ऐसे लिख लीजिए साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए, ठीक है। ये तो इससे कैंसिल हो जाएगा एक दूसरे से, ठीक है ना। तो कोस स्क्वायर ए से कोस स्क्वायर ए कैंसिल हो गया, यहाँ पर भी इसे चेंज कैंसिल कर सकते थे, ठीक है। अपॉन में कितना आ रहा है कोसेक ए इंटू सेक ए, ठीक है। चलिए अब हमारे पास आ गया ऊपर 1 बचा बच्चों, नीचे आ गया सेक ए कोसेक ए इंटू सेक ए, ठीक है। इसे हमें कन्वर्ट करना है 10 में और कोट में, ठीक है। तो देखिए इसे कैसे लिखोगे आप 1 अपॉन, इसे स्क्वायर रूट के अंदर लिख सकते हैं क्या, इस तरह से स्क्वायर में लिख लेंगे इसे कोसेक स्क्वायर ए इंटू
सेक स्क्वायर ए, ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला जो होता है वो स्क्वायर की टर्म में होता है। तो यहाँ पे सेक कोसेक ए इंटू कोसेक सेक ए दे रखा है, तो इसे मैंने काय में लिख लिया, स्क्वायर रूट में, स्क्वायर की फॉर्म में लिख लिया, ठीक है ना। तो अब इसकी जगह मैं लगाऊंगा यहाँ पर, इसे इधर सोल्व कर लेते हैं। बाकी देखिए 1 अपॉन स्क्वायर रूट आ रहा है यहाँ पर, कोसेक स्क्वायर ए को मुझे चेंज करना है टेन में, तो सॉरी कोट में चेंज कर देंगे इसे, 1 प्लस ये हो जाएगा कोट स्क्वायर ए, ठीक है, और इसे हम लिखेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ठीक है बच्चों। 1 प्लस कोट स्क्वायर ए इसे लिख लिया कोसेक स्क्वायर ए को, और सेक स्क्वायर ए को मैंने लिख लिया 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ठीक है, 1 अपॉन स्क्वायर रूट। अब इसके आप मल्टीप्लाई करा दीजिए, अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे कितना आ जाएगा ये, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए हो गया ये, ठीक है, 1 से मल्टीप्लाई कराई 1, और फिर 1 से मल्टीप्लाई टेन स्क्वायर के कराई, तो टेन स्क्वायर ए हो गया। अब कोट स्क्वायर ए की 1 से मल्टीप्लाई कराओगे तो ये हो जाएगा कोट स्क्वायर ए, और प्लस कोट से कोट टेन की मल्टीप्लाई होगी तो यहाँ पर हो जाएगा 2 कोट ए, सॉरी कोट स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है, कोट स्क्वायर ए इंटू टेन स्क्वायर ए, ठीक है ना। देखिए 1 अपॉन स्क्वायर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए इंटू, ये क्या हो गया बच्चों, कोट स्क्वायर ए इंटू टेन ए। एक बात याद रखेंगे यहाँ पे, कोट ए इंटू टेन ए का जो प्रोडक्ट होता है वो किसके बराबर होता है, 1 के। कैसा आता है ये 1, कोट ए है, इसे 10 में चेंज करिए, 1 अपॉन कोट लिखेंगे तो कोट से कोट कैंसिल हो जाएगा। देखिए कैसे होगा ये, कोट ए इंटू 1 अपॉन टेन ए, सॉरी 1 अपॉन कोट ए, 1 अपॉन कोट ए, कोट से कोट कैंसिल हो गया, कितना आ जाता है, 1 आ जाता है बच्चों, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी इसका कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक, प्लस के साथ प्लस 1। अब देखिए 1 ये है और 1 ये, इसे दोनों को हम ऐड कर देते हैं और इसे हम लिखते हैं इस तरह से। हमें फॉर्मूला बनाना है यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर। देखिए ये हो गया टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए प्लस 2 हो गया ये, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पर इस तरह से 1 लिख लेता हूँ, अगर 2 की मल्टीप्लाई 1 से कराऊंगा तो 2 ही आगे लोड करके, तो 1 के प्लेस पर मैं क्या लगाऊंगा, यहाँ पर 1 की जगह लगा सकता हूँ कोट ए इंटू टेन ए, ठीक है, फॉर्मूला बनाने के लिए। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन स्क्वायर रूट टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू 1 के प्लेस पर आ जाएगा टेन ए इंटू कोट ए, टेन ए इंटू कोट ए स्क्वायर रूट में, ठीक है ना। अब देखिए फॉर्मूला कौन सा बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी, तो ये होल स्क्वायर बन गया, इसे बंद कर देंगे इसका होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो स्क्वायर रूट में लिखेंगे हम, ये हो गया टेन ए प्लस कोट ए का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है ना। जब ओपन करोगे तो यही वैल्यू आ गई, ठीक है ना। तो आप देखिए यहाँ पर स्क्वायर आ रहा है, तो इस वाले स्क्वायर से ये वाला जो अंडर रूट आ रहा है वो हट जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन टेन ए प्लस कोट ए, ठीक है। तो ये इस तरह से प्रूफ करेंगे बच्चों, ठीक, RHS, ठीक है ना। तो ये थोड़ा क्वेश्चन ट्रिकी है, इसे ध्यान से समझना। हमने क्या करना है यहाँ पर, हमने इसका होल स्क्वायर बनाना है सारी वैल्यू कैंसिल करके, तो इस तरह से हम इसे प्रूफ करेंगे, ठीक है। 1 अपॉन टेन ए प्लस कोट ए, ये बच्चों टेन ए होगा यहाँ पर, तो 1 अपॉन टेन ए प्लस कोट ए, ठीक है। नोट कर लीजिए ध्यान से इस क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए मैं इसे रफ कर देता हूँ, लास्ट क्वेश्चन बचा इस एक्सरसाइज का, वो और कर लेते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन लास्ट है इसका, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 हमें प्रूफ क्या करना है, देखिए स्क्रीन पर, अपनी स्क्रीन पर देख लीजिए क्या है। इसमें 2 प्रूफ करने हैं हमें। एक दे रखा है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए इजिकल टू दे रखा है 1 माइनस टेन ए का होल स्क्वायर, 1 माइनस टेन ए का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कोट ए का होल स्क्वायर, और बराबर हमें प्रूफ करना है दोनों के टेन स्क्वायर ए, दोनों के बराबर हमें प्रूफ करना है ये, ठीक है ना बच्चों। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखोगे इस क्वेश्चन का भी, बहुत बार पूछा गया है ये एग्जाम बोर्ड में, तो इसे ध्यान से कर लेना इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो हमें इसके बराबर भी ये दिखाना है टेन स्क्वायर ए, और इसके बराबर भी हमें ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो पहले ये वाला LHS ले लेते हैं, फिर ये लेंगे, इससे दोनों से प्रूफ करना है हमें, ठीक है। तो LHS में पहले है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, ठीक है। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं बच्चों सेक स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं, तो इसे हम लिखेंगे कोसेक स्क्वायर ए, ठीक है। अब इसे ब्रेक कर लीजिए, सेक ए किसके रेसिप्रोकल के बराबर होता है, तो 1 अपॉन कोसेक ए, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन कोस स्क्वायर ए अपॉन मैं लाइन ये वाली हमारी, ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए,
साइन स्क्वायर ए। अब ये बताइए, देखिए मेन लाइन अगर हमारी ये है तो ये सबसे ऊपर चला जाएगा 1 के पास, और ये 1 कहाँ पर आ जाएगा, इसके पास आ जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए। देखिए आप साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं हम, टेन स्क्वायर ए। ठीक है, इसे क्या लिखेंगे, टेन स्क्वायर ए, क्योंकि हमें पता है साइन ए अपॉन कोस ए को हम टेन ए लिखते हैं, इसका स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना। अब हम ये वाली एक्सरसाइज ले लेते हैं, सॉरी ये वाला क्वेश्चन ले लेते हैं, इसके बराबर हमें ये प्रूफ करना है। चलिए एक बार ये लेके देखते हैं, 1 माइनस टेन ए अपॉन इसका होल स्क्वायर है 1 माइनस कोट ए का होल स्क्वायर। ठीक है ना। अब यहाँ पर इसका होल स्क्वायर ओपन कर लो आप, क्या हो जाएगा 1 यानी 1 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर क्या है टेन स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी माइनस टू टेन ए अपॉन यहाँ पर भी ए माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन करिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी टू कोट ए। ठीक है, इस तरह से हमने इसे ओपन कर लिया। ठीक, ए माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन कर लिया, ए के प्लेस पर 1 है और बी के प्लेस पर टेन ए है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। इसी तरह से यहाँ पर क्या करा है हमने, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। ठीक है, चलिए अब इसे चेंज कर लीजिए। यहाँ पर देखिए यहाँ पर दे रखा है ये 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं, तो इसा बच्चों हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए माइनस टू टेन ए अपॉन कोसेक स्क्वायर ए माइनस टू कोट ए माइनस टू कोट ए। ठीक है, तो इससे कोई फायदा हुआ करने से, कोई फायदा नहीं हुआ। ठीक है, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, कुछ और लगाते हैं इसकी जगह पर। ठीक है, चलिए इसे रफ कर देते हैं। अभी इसे इस तरह से करती, एक मिनट रुकिए। देखिए इसे आप ऐसा करो, साइन कोस में ब्रेक करके कर लो। ठीक है ना, तो इसे हम लिख सकते हैं 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 माइनस कोट ए। इन दोनों का स्क्वायर में एक साथ लगा देता हूँ, इसका होल स्क्वायर कर देता हूँ। ठीक है बच्चों, कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, इसे इस तरह से करो। ठीक, ये है 1 माइनस टेन, इसे साइन कोस में ब्रेक कर लो, 1 माइनस साइन ए अपॉन कोस ए अपॉन 1 माइनस कोस ए अपॉन साइन ए। ठीक है, और इसका होल स्क्वायर सबका। ठीक है ना। अब ऐसा करते हैं हम, यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं इसके एलसीएम लोगे आप, तो ये हो जाएगा कोस ए माइनस साइन ए अपॉन कोस ए अपॉन मेन लाइन ये वाली है हमारी। ठीक है, यहाँ पर भी एलसीएम ले लीजिए, साइन ए माइनस कोस ए अपॉन साइन ए अपॉन साइन ए। ठीक है, और इसका सबका होल स्क्वायर है, सबका होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये वाला जो टर्म है वो कहाँ पर जाएगा, सबसे ऊपर चला जाएगा साइन है। ठीक, और ये कहाँ पर आ जाएगा, ये इसके पास आ जाएगा, और ये वाला जो है ये यहाँ पर आ जाएगा मल्टीप्लाई में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कितना हो गया, ये साइन ए ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन ए इंटू कोस ए माइनस साइन ए अपॉन ये कोस ए है, कोस ए इंटू यहाँ पे बच्चों ऐसा करते हैं, यहाँ पर देखो कोस ए माइनस साइन ए आ रहा है, तो यहाँ पर हम माइनस की कॉमन निकाल देते हैं। जब माइनस की कॉमन निकालोगे यहाँ से, तो ये माइनस यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है ना, ये माइनस यहाँ आ गया, तो माइनस की जब कॉमन निकालोगे, जो माइनस का है वो प्लस हो जाएगा, वो जो प्लस का है वो माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा कोस ए माइनस साइन ए, कोस ए माइनस साइन ए, और इन सबका क्या आ रहा है ऊपर, होल स्क्वायर आ रहा है। ठीक है ना, इन सबका स्क्वायर। अब एक बात बताओ, यहाँ पर कितना है, यहाँ पर माइनस का पावर है और इस पर सम संख्या है, तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये दोनों एक जैसे हो गए बच्चों। कोस ए माइनस साइन ए, कोस ए माइनस साइन ए कैंसिल हो गया। ये देखिए इधर कर लेते हैं, इसे कितना हो गया, ये साइन ए अपॉन कोस ए, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा अलग, कोस साइन स्क्वायर ए अपॉन इसे लिख सकते हैं कोस स्क्वायर ए, और ये जो माइनस है वो प्लस में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, स्क्वायर से इसे हम क्या लिख सकते हैं, टेन स्क्वायर ए। तो इस तरह से हमने इसे दोनों ही सवालों को हमने प्रूफ कर दिया किसके इक्वल, टेन स्क्वायर ए के इक्वल। हमें इसके बराबर भी दिखाना था और इसके बराबर भी दिखाना। ठीक है, ये नोट कर लीजिए। आई होप आप लोगों के ये एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन है वो समझ में आए होंगे। ठीक है, ये चैप्टर अब फिनिश हो गया, अब चैप्टर नंबर 9 कराएंगे। इसकी जो एप्लीकेशन है त्रिकोणमिति के चैप्टर की, वो हम सारी नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे।